आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज।
दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक है। समय रहते जागरूक होकर शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण अंशदान योगदान प्रदान करें। सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव रखती है भारतीय संस्कृति। पाश्चात्य देशों ने संसार को एक बाजार समझा है, लेकिन हमारे प्यारे भारत ने संपूर्ण विश्व को एक परिवार समझा है। अहिंसा, अशांति, विद्वेष कहीं पर भी हो, हिंसा, अशांति स्वाभाविक हम सबका हृदय में विकसित होता है। हिंसा कहीं पे भी हो, हम कामना करते हैं। जटिलतम से जटिलतम समस्याएं देश के सम्मुख जो भी उनका राजनीतिकरण न करके राष्ट्रहित व समाज हित को सर्वोपरि रखते हुए आपसी मेलजोल और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। आज अधिकारों के लिए जागरूकता आई है, यद्यपि अधिकार प्राप्ति के लिए जनजीवन को अस्त व्यस्त करना, तोड़फोड़ करना, राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाना सर्वथा अनुचित है। फिर भी अधिकार के लिए जागरूक होना बुरी बात नहीं, लेकिन कर्तव्य भी कोई है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने उस कर्तव्य को भी पहचाना और उसका पालन करना। मत, पंथ, संप्रदाय विभिन्न हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक। जो प्यार, एकता, सद्भाव व सौहार्द सिखाता है, जो न सिखाए मैं उसे धर्म ही मानने को तैयार हूं। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज धर्म, परमात्मा, क्षेत्र, जाति, भाषा इत्यादि के नाम पर समाज को तोड़ने की व बांटने की नीच घृणित साजिशें की जा रही हैं। कामयाब नहीं होने देना है ऐसी कोशिशों को। शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है।
संत का पद व स्थान बहुत ऊंचा है, लेकिन ऐसे संत तुच्छ पदों की ओर तुच्छ पदों की ओर राजनीति में सक्रिय होकर अपने पद व गरिमा को स्वयं कम करने की कोशिश कर रहे हैं। संतों का काम कथनी व करनी के अंतर को मिटाकर स्वयं धर्म का मर्म समझकर जन जन को समझाने की कोशिश करना, सही मार्गदर्शन करना, देश व समाज के एक सुयोग्य नागरिक समाज को बनाने की कोशिश करना। शंकराचार्यों की संख्या से ज्यादा दावेदारी है, एक दूसरे के विरुद्ध बयानबाजी, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमेबाजी, अशोभनीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं। भारत जैसे पवित्र राष्ट्र में जहां श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि अवतारों ने भी गाय की सेवा और पूजा करके उसकी महत्ता को प्रतिष्ठापित किया हो, उस राष्ट्र में गायों की दुर्दशा और गौ हत्या निंदनीय एवं जघन्य अपराध। कन्या भ्रूण हत्या धार्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से या मानवता के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुचित है। कठोर कानून बने, कठोरता से उनका पालन हो, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा समाज में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। एक बहुत बड़ी संकट व समस्या के रूप में भारत भी कितने दशक से अनंत लोगों को, निर्दोषों इस अजगर के मुंह में समा चुका है। अघोषित युद्ध की स्थिति को झेल रहा है। आज सारे विश्व को एकजुट होकर इस आतंकवाद रूपी महादानव के विरुद्ध एक मंच पर आने की आवश्यकता है। धर्म विज्ञान सम्मत है, ढकोसला नहीं। चंद स्वार्थों के लिए लोगों ने धर्म को ढकोसला बनाने की कोशिश की। धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, यदि कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। धर्म
से विज्ञान दूर होने पर ही ढोंग, पाखंड एवं अंधविश्वास को जन्म मिलता है। धर्मविहीन विज्ञान भी विकास का नहीं, विनाश का कारण बने। समय रहते जागरूक हो, अपने देश की अमूल्य एवं महान संस्कृति के महत्व को समझें, पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण को त्यागें व अपने देश की अमूल्य और महान संस्कृति को अपनाने की कोशिश करें। वरना समय से यदि जागरूक न हुए तो पश्चाताप के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी शेष नहीं है। लूट कर ले गए लोग हमारे देश से हीरे जवाहरात, खजाने, कोहिनूर आदि, लेकिन अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनीषियों के मस्तिष्क में है, जिसका निस्वार्थ भाव से, व्यवसाय बनाकर नहीं, प्रचार प्रसार करने की कोशिश यदि की जाए तो भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। वो दिन दूर नहीं जब फिर भारत जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा, लेकिन आवश्यकता है तब। आज कथा, प्रवचन, योग, आयुर्वेद, शिक्षा का पूरी तरह से व्यावसायीकरण दुखद एवं के अनुष्ठान बढ़े हैं, धर्म के अनुष्ठान बढ़े हैं, लेकिन आचरण अपेक्षाकृत उतना नहीं बढ़ा। जबकि धर्म मात्र अनुष्ठान का नहीं बल्कि आचरण का विषय है। जीवन का अभिन्न अंग बन जाए धर्म, हर क्रियाकलाप में उतर जाए धर्म, तो समाज में व्याप्त कुरीतियां, विकृतियां एवं बुराइयां हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, पारसी आदि आदि हम सब कुछ बने हैं। काश एक सच्चे इंसान भी बन जाए तो समाज की दिशा व दशा दोनों समझ जाएंगे। हिंदू बने हैं, मुसलमान बने हैं, सिख बने हैं, हमारा कोई विरोध नहीं, सब बड़े अच्छे हैं, लेकिन हर एक को एक प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए कि हम इंसान हैं या नहीं। मेरी देखिए कहाँ हम लोगों को एक बात सांसद बिल्कुल दे दो ना, अभी जो दिल्ली आपने उसमें सारे संपूर्ण विश्व आज एक संभावित यंत्रणा काल से गुजर रहा है। ऐसे में हम सभी का ये पुनीत
उत्तरदायित्व बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है कि समस्त प्रकार की संकीर्णताओं और मतभेदों को त्याग करके हम आपसी प्यार, एकता और सद्भाव को बढ़ावा दें। हर ओर बहुत अशांति दिखाई दे रही है। विश्व शांति के अग्रदूत प्यारे भारतवर्ष में आज अशांति दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। समय रहते जागरूक होकर के निस्वार्थ भाव से यदि हम प्रयास करें तो हमारे भारतवर्ष में शांति होगी और एक बार फिर विश्व शांति का संदेश इसी तरह से गूंज उठेगा। लूट करके ले गए लोग यहां से खजाने, हीरे जवाहरात, कोहिनूर इत्यादि, लेकिन अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनुष्यों के मस्तिष्क में है, जिसका निस्वार्थ भाव से चंद लोग भी अगर आगे बढ़कर के प्रचार प्रसार करें, भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। आज विभिन्न प्रकार के प्रदूषण बहुत ही चिंता का विषय हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, लेकिन वैचारिक और सांस्कृतिक प्रदूषण उससे भी कहीं ज्यादा घातक है, जो हमारे प्रबुद्ध जनों के विचार में बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। समय रहते जागरूकता की आवश्यकता है। आज हम अपने कर्तव्य के लिए, अधिकार के लिए बहुत जागरूक हुए हैं, लेकिन कर्तव्य के लिए उतना नहीं। अधिकार के लिए आप जागरूक हैं, मेरा कोई विरोध नहीं, यद्यपि अधिकार प्राप्ति के लिए जो प्रयास कई बार हम करते हैं गलत दिशा में, राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाना, लोगों को परेशान करना, वो उचित नहीं है। लेकिन फिर भी आप अधिकार के लिए जागरूक हुए हैं, मेरा कोई विरोध नहीं। आप अपने कर्तव्य को भी पहचानें और उसका भी पालन करें तो कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होगा। बहुत ऊंचा स्थान, बहुत ऊंची गरिमा है संतों की। आज इतना ऊंचा पद, गरिमा और महानता रखने वाले संत तुच्छ पदों की ओर भागे, राजनीति में सक्रिय होकर पद लोलुप बनकर के छोटे छोटे पदों की ओर भाग, अपने पद और गरिमा को खुद कम करने की कोशिश कर रहे हैं। समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, राष्ट्र के सामने बहुत सारी समस्याएं, हमारे क्षेत्र में, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी जटिलतम से जटिलतम समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उनका राजनीतिकरण सर्वथा अनुचित है। मिलजुल करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रेम से उनको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, राष्ट्र हित और समाज हित को सर्वोपरि रखते हुए। मैं सबका आह्वान करता हूं कि अपने देश की संस्कृति की ओर लौटें, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण त्यागें और स्वयं को, अपने क्षेत्र को, अपने राष्ट्र को और समाज को एक सही दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उज्जवल भविष्य हो सभी का। धन्यवाद। प्रेम से सबको बांट रहे हैं, प्रेम से सबको बांट रहे हैं, हर भर ज्ञान के झोले, हरि 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 बोले, हरि हरि बोले, हरि हरि बोले। कितना मीठा नाम हरि का,
कन्हैया ओ लाठी वाले भैया अनुरागी तोरे चरणों पे हो गए हम लाठी वाले भैया अनुरागी तोरे चरणों पे हो गए अनुरागी तोरे चरणों पे हो गए हम अनुरागी तोरे चरणों पे हो गए हम भैया भैया अनुरागी तोरे चरणों पे हो गए जीवन नैया की भैया जीवन नैया की भैया ओ लाठी वाले भैया अनुरागी तोरे चरणों पे हो गए लाठी वाले भैया अनुरागी तोरे चरणों पे हो गए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ये मेरे स्वामी गाना बजाना नहीं आता, ये जो मुझे सब तुम्हारा साज समर्पित राग समर्पित जीवन का संगीत समर्पित तुमको तुम्हारी प्रीति समर्पित तुमको तुम्हारी प्रीति समर्पित लहरी के लाज बचैया हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःखभाग्
कृपा। ओम शांति शांति शांति। सारे शहर में चर्चा, देखा रुक गई, देखा रुक गई, देखा रुक गई। लेकिन मुझे लगता है अधूरा समझा फिर आपने। वो वर्षा रुकी होगी लेकिन वर्षा नहीं रुकी है। अब तो बरसेगा, ज्ञान बरसेगा, प्यार बरसेगा, अमृत बरसेगा। उसकी कृपा से वो वर्षा भी थम करके उसका आनंद लेगी। कई दिन से मूसलाधार हो रही वर्षा में कल भी आपने शोभा यात्रा बड़े प्यार से निकाली। कार्यक्रम के समय कितना सुंदर वातावरण रहा। और वर्षा की स्थिति का अनुमान इससे ज्यादा क्या है, जरा सा उधर झांको तो पूरा तालाब बना हुआ है। अरे बोलो, पांडाल के दूसरी ओर पूरा तालाब है, बच्चे तैर रहे हैं उसमें। लेकिन आप भवसागर में तैरने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी तैर रहे हैं। बहुत सुंदर भाव बना करके, बहुत सुंदर भाव, सकारात्मक भाव बना करके, पॉजिटिव। ईश्वर की कृपा से जो संदेश यहां उभर करके आएगा, हम उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। और मैंने हमेशा कहा है कि गिन नहीं सकते दुर्भाग्य का रोना रोने वालों, कितने सौभाग्य हैं हमारे। मानव का शरीर हमें मिला है, कभी कभी अपने सौभाग्य की भी चर्चा किया करो। कितना बड़ा सौभाग्य मिला है। भारत जैसी पवित्र धरा पर हमें जन्म लेने का अवसर मिला है। जिस देश और देश की संस्कृति पर हरि चैतन्य को नाज था, है भी और आगे भी रहेगा। और आप भी समझ जाओ, आप भी नाज करोगे। भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार करने में जुट जाएं, भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। भारत जैसी पवित्र धरा पर जन्म लेने का अवसर मिला है, कितना बड़ा सौभाग्य है। समझो तो, सत्संग मिल रहा है। जोर से जो इसके महत्व को समझता है, एक एक क्षण के महत्व को समझता है, मेरे शायद वो कभी दुर्भाग्य का रोना नहीं रोएगा। वो अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता है। जब द्रवे दीन दयाल तब साधु संगत पाई। मनुष्य जन्म परम दुर्लभ, लेकिन उससे भी परम दुर्लभ ये क्षण जो तुम्हें मिल रहा है, सत्संग मिला है। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। सत्संग में हमारी रुचि भी है, वरना हम यहाँ कहीं को बैठे क्या है। अकड़ सारी नीचे आ जाएगी।
विशेषता है हमारे में? मैंने कहा ये फलाने पशु में, ये फलाने पक्षी में। अंत में हार के उसने कहा अच्छा हम बेवकूफ ही सही, गधे से ज्यादा वो भी नहीं। अरे बोल, वहां भी वही पशु नंबर मार गया है? एक है धर्म। धर्म है तुम्हारे जीवन की जड़ है, तुम्हारे जीवन वृक्ष की जड़ है, और जड़ अगर अच्छी रही तुम्हारा जीवन वृक्ष फलेगा, फूलेगा, खुशहाल बनेगा। याद रखना इस बात। एक धर्म ही विशेष है जो आपके जीवन का मूल है। बोलो धर्म तरोर विवेक जलदई पूर्णेन्दुमानंदम। मूलम धर्म, मूल धर्म है, मूल सत्य है तुम्हारा, मूल परमात्मा है तुम्हारा। इस जड़ पर आघात मत होने देना, इस जड़ को ठीक रखना, जीवन फलेगा, फूलेगा, खुशहाल। जिसे सरल शब्दों में मैं कहा करता हूं, फलो फूलो पर मूल को मत भूलो। फलो फूलो पर मूल को मत भूलो। जिस मूल पर आघात होना शुरू हो जाए, जिस जड़ पर आघात होना शुरू हो जाए, अगर फलता फूलता भी रहेगा तो हमेशा के नहीं, कोई समृद्ध वृक्ष हो सकता है, कोई विशाल वृक्ष हो सकता है, कटने के बाद भी कई दिन तक हरा भरा रहता है, लेकिन नॉट फॉर एवर। अगर हमेशा के लिए खुशहाली चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, एक ही शर्म है, दूसरी नहीं हो सकती। मजा तब है जीवन का अपना भला करो और औरों का भी भला करने की कोशिश करो। अपना कल्याण करो, औरों की भी कल्याण के भागीदार बनो। खुद भी जियो और औरों को भी जीने दो। खुद शांतिपूर्ण वातावरण अपने जीवन में बनाने की कोशिश करो और दुनिया से भी अशांति दूर करके शांति का साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करो। जो अच्छा मिले उसे आगे पहुंचाने की कोशिश करो, उस तोते की तरह जहां मिठास लगे। ये नहीं कि स्वार्थी बनकर के खुद ही खाते रहे, औरों को देने की कोशिश करो, बांटो। देखो क्या आनंद आता है, आपकी खुशी, आपका आनंद, आपका सुख अनंत गुना न हो जाए तब तो नहीं है। अरे बोल, बैठे हम एक ही जगह पर हैं, लेकिन दृष्टि दौड़ाइएगा कि हमारी दृष्टि गिद्ध की दृष्टि बनी हुई है। अरे बोल, हमारी दृष्टि कौवे की दृष्टि बनी हुई है, हमारी दृष्टि कबूतर की दृष्टि बनी हुई है, या शुभ की दृष्टि बनी है। मधुरम मधुरम लेकर के सारी दुनिया में मधुरता बांटने की कोशिश करें। ईश्वर की कृपा से जो मुझे मिला है, मेरे सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से जो मुझे मिला है, मैं कोई उपदेशक नहीं, मैं कोई कथावाचक नहीं। किसी संत से, सद्गुरु से इतना प्यारा रिश्ता कौन बांधता है? लाठी वाले भैया, आपका भाई होने के नाते वही आपको भी देने की कोशिश कर रहा हूं। बस वो एक विनम्र प्रयास है सारे विश्व भर में। और वहां तो मधुरम मधुरम ही है। मधुराष्टक पढ़ोगे तो वहां तो बस उसका चलना भी मधुर है, उसका बोलना भी मधुर है, उसका देखना भी मधुर है। ये मधुरता आपको नुकसान पहुंचा जाए, लेकिन ये मधुरता तो जीवन को संवार जाएगी। भाव अच्छा बना करके क्योंकि आपको वही मिलेगा, वही पा सकोगे जैसे तुम्हारी भावना होगी। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति। बोलो, यादृशी भावना आपकी जैसी बनेगी वही मिलेगी। और ये जो भाव हैं आपके, ये आपके जीवन को प्रदर्शित करते हैं। आप कहें ना कहें, कितना भी नाटक करने की कोशिश करें, बाहर में ये आपके अंतर जीवन को सबके सामने प्रकट करके रख सकते हैं। आपकी भावना। एक बियाबान जंगल से, भयानक घोर घनघोर जंगल से एक व्यक्ति निकल रहा है। उस घनघोर जंगल में एक टूटा हुआ खंडहर दिखाई दिया। अरे बोल, टूटा हुआ खंडहर देख करके उसके मन में भाव आया, ध्यान लगाने की बड़ी अच्छी जगह है, शांत
कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अरे यहाँ तो कोई डिस्टर्ब करेगा ही नहीं। बहुत अच्छी जगह है। मैं तो यहाँ बैठ करके ध्यान, भगवान करे कभी मौका मिले यहाँ आ जाऊंगा। समय नहीं था, ये सोचता हुआ कहता हुआ आगे निकल गया। घनघोर जंगल के, बियाबान जंगल के उसी खंडहर के पास से एक व्यक्ति और निकला। कहने लगा यार चोरी का माल छुपाने की अच्छी जगह है। जोर से बोलो और जोर से बोलो, चोरी का माल छुपाने की बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ तो देखेंगे। कहता हुआ चल दिया। एक तीसरा व्यक्ति और निकला, कहने लगा डकैती करके छुपने की अच्छी जगह है। वो भी चल दिया। चौथा व्यक्ति और निकला वहां से, कहना कुकर्म करने की अच्छी जगह, यहाँ को देखेगा नहीं। पांचवा व्यक्ति और निकला वहां से, वो कहता है ओ मेरे इलाके में है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। जरूर यहाँ चोर डकैत वगैरह अपराधी लोग छुपते होंगे। आज तो मैं अकेला हूं, कल पूरी फोर्स लेके आऊंगा। अरे बोल जंगल का, बियाबान जंगल का, घनघोर जंगल का एक ही टूटा हुआ खंडर। एक को ध्यान लगाने की जगह नजर आ रहा है, एक को चोरी का माल छुपाने की जगह नजर आ रहा है, एक को डकैती करके छुपने की जगह नजर आ रहा है, एक को कुकर्म करने की जगह नजर आ रहा है, एक को चोरों और डकैतों का अड्डा नजर आ रहा है। वो क्या है? Nobody knows। किसने बनाया, कब बनाया, किस भावना से बनाया। लेकिन जिसका मन करता होगा कहीं शांत जगह मिले तो मैं 2 मिनट बैठ करके परमात्मा का स्मरण करूं, ध्यान एकाग्र करने की कोशिश करूं। उपयुक्त स्थान देखते ही अंदर से अपने आप भाव उभर करके आए। चोरी से या चोरों से संबंध रखने वाले के मन में वही भाव आया, डकैत के मन में वही भाव आया, पुलिस और सीआईडी के व्यक्ति के मन में वही भाव आया। सामने की वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, वातावरण कैसे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जैसी आपकी भावना होती है वैसी ही नजर आते हैं। तुलसी तो बड़े प्यारे शब्दों में कहते हैं। भगवान राम धनुषपुर की जनकपुर की धनुष यज्ञशाला में जैसे ही पहुंचे हैं, उस जनकपुर में पहुंच करके चारों ओर दृष्टि लगाई है, सब पर कृपा की, लेकिन एक ही राम सबको अलग अलग नजर आ रहा है। अलग अलग। एक कहता है हाँ हाँ कितने प्यारे बच्चे हैं, देखो कितने सुकुमार, कितने कोमल। एक कहता है इनको सुकुमार कोमल मत समझो, ये दिखने में छोटे हैं लेकिन बहुत बड़े हैं ये। एक कहता है तो हमें अपने सगे संबंधी नजर आ रहे हैं, बिल्कुल अपने नजर आ रहे हैं। भाव बहुत सुंदर लेकर के बैठे। भावना से संबंधित तो मेरे को एक उदाहरण याद आए बिना नहीं रहा है। बहुत समय बाद चर्चा कर रहा हूं। भगवान श्री राम समुद्र के किनारे लेटे हैं। अंगद हनुमान चरण दबा रहे हैं, वानर सारे चारों ओर भगवान के श्रीमुख को देखकर के आनंद मग्न हो रहे हैं। अचानक श्री राम गया ऊपर चंद्रमा की तरफ। पूर्णिमा का दिन, पूर्ण खिला हुआ चांद, इतना उज्जवल, इतना धवल, इतना शीतल। लेकिन प्रभु कहते हैं बड़ा प्यारा है चांद, देखो वानरों कितना आनंद आ रहा है इसको देख करके, कितना शीतलता दे रहा है, कितना उज्जवल है, कितना धवल है, कितना निर्मल है, लेकिन इसमें भी काला धब्बा। हरि बोल। मैं जानना चाहता हूं इसमें काला धब्बा क्यों है? इसमें क्या है प्रभु? मैं बता देता हूं क्यों है काला धब्बा। बोले प्रभु इसको कलंक का टीका लगाया है। अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी के प्रति दुराचार की भावना रखने के कारण, इस कारण कोई और है और बता देता हूं मैं आपको। और आप काले धब्बे को देख करके उदास हो गए। बड़े दिन बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, लेकिन आप उदास हो गए एकदम से। आप उदासी को दूर करो, प्रसन्न बड़े अच्छे लगते हो, आप मुस्कुराइए प्रभु। तो बताओ फिर चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है?
बोले प्रभु ससीमा परत भूमि के छाई, इस चंद्रमा में पृथ्वी की नजर न लग जाए तो काला टीका लगा देती है ना, तो विधाता ने अपनी इस कृति सुंदर चंद्रमा के माथे पर काला टीका लगा दिया जिससे इसको नजर न लग जाए। चौथा वाला कोई सवाल नहीं है प्रभु, काला धब्बा क्यों है मैं बताता हूं आपको। प्रभु श्री राम कहते हैं हाँ आप बताओ ना। तो कहता है प्रभु ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो मन में आया कि बहुत सुंदर होनी चाहिए, इसके अनुरूप होनी चाहिए, इसका मुख इतना सुंदर हो कि ऐसा सुंदर दुनिया में कोई और ना हो। उन्होंने क्या किया कि चांद बड़ा सुंदर था तो चांद का जो सार भाग था ना वो हरण करके उसका मुख बनाया। जो सार भाग हरण किया था वो चंद्रमा के बीच में छेद हो गया पीछे से। जो परमात्मा श्री राम कहते हैं चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है क्या मैं बताऊं? हाँ हाँ प्रभु आपके मुख से जानने को मिले, हमें और क्या चाहिए बताओ ना प्रभु, बताओ ना प्रभु। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे वानरों, इस चंद्रमा का एक प्यारा भाई है विष, सहोदर है, दोनों के उद्गम स्थल एक है सागर से, इसलिए सगे भाई मां जाए भाई। तो चंद्रमा ने अपने सहोदर को, अपने प्रिय भाई को अपने हृदय में निवास से रखा है विष, और ये जो विष इसके अंदर बसा हुआ है वो काला काला नजर आ, उसका प्रमाण है। भगवान राम कहते हैं जो विरही लोग होते हैं ना, जो वियोगी लोग होते हैं ना, अपने प्रियजनों से दूर जो होते हैं ना, वो सारी सारी रात जलते हैं, कुड़ते हैं, चांद को देख देख करके उनकी रात, तारों को गिन गिन करके रात निकलती। ये चंद्रमा में जलाता है, उड़ाता है, क्योंकि इसके अंदर विष भरा हुआ है। सारे कहने लगे सबने बता दिया, एक हनुमान का चुपचाप बैठा हुआ है। हनुमान जी आप भी बताओ ना। हनुमान जी चुप करके बैठे। श्री राम कहते हैं हनुमान तुम भी बताओ ना। आंखों में आंसू भर के जब बार बार आग्रह श्री राम करते हैं, फिर आदेश देते हैं, तो हनुमान गदगद कंठ से, आंखों में आंसू भर करके, रोमांचित शरीर से कहता है कहे हनुमंत सुनाऊं प्रभु, कहे हनुमंत सुनाऊं प्रभु, ससी तुम्हार प्रियदास, कहे हनुमंत सुनहूं प्रभु, ससी तुम्हार प्रियदास। बोला नहीं जा रहा है, गला अवरुद्ध हो रहा है, लेकिन कहते हैं ए परमात्मा मैं और क्या कह सकता हूं। मुझे जो लगता है कारण वो यही हो सकता है कि जैसे आपका प्रिय सेवक मैं हूं ना, ऐसी चंद्रमा आपका प्रिय सेवक है और कुछ नहीं है। हमने पूछा काला धब्बा क्यों है चांद के अंदर, तुम कह रहे हो कि जैसा मैं सेवक हूं ऐसे ही चंद्रमा भी आपका प्रिय सेवक है। वही तो बता रहा हूं प्रभु, जैसे आपका सेवक होने के नाते वो आपकी सांवली मनोहारी मूर्ति मैंने अपने हृदय में विराजमान कर रखी है। मुझे तो लगता है चंद्रमा ने भी वही आपकी मूर्ति विराजमान कर, मुझे तो वहां पर भी आप ही नजर आ रहे हैं, कोई और नजर नहीं आ रहा है। मेरी तो जहां दृष्टि जा रही है आपके अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा है। जिधर देखती हूं उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखती हूं उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखती मेरी तो जहां दृष्टि जा रही है इस सृष्टि के कण-कण में, सातों मोही में सब जग लेखा। भक्ति के क्रम में भी, नवदा भक्ति के क्रम में भी कहते हैं ना श्री राम ऐ शबरी, भक्ति के क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते भक्त की ये दशा हो जाती है, मोही में सब जग देखा, मुझ में ही सारे संसार को देखता है और सारे संसार में मुझे देखता है। ये भावना का खेल नहीं है। चांद का दाग तो एक ही था, चांद में काला धब्बा तो एक था, लेकिन एक को कलंक का टीका नजर आ रहा है। जिस
जा रही है। इसने तब ऐसा किया था ना तो कलंक का टीका लगा हुआ है। जिसकी वात्सल्य दृष्टि है, ममत्व होती है जिसकी, माँ जैसे बच्चे को काला टीका लगा देती है ना, नजर ना लग जाए, ऐसे उस विधाता ने इस सुंदर चांद को काला टीका लगा दिया, इसको कहीं नजर ना लग जाए। जो वैज्ञानिक विचारधारा का था वो कहता है बस पृथ्वी की परछाई पड़ रही है, वो और कुछ नहीं। जो सौंदर्य प्रेमी था उसका ध्यान रति की तरफ जाता है कि रति का मुख निर्माण करने, कामदेव की पत्नी रति का मुख निर्माण करने में इसका सार भाग हरण किया था, इसलिए वो काला काला नजर आ रहा है। भगवान स्वयं इस समय वे है कि पीड़ा को झेल रहे हैं, स्वयं वियोग की पीड़ा को झेल रहे हैं। एक आम व्यक्ति तो क्या, परमात्मा भी जिस भावना से सामने देखेगा उसको भी वही नजर आएगा। तो तुम अच्छी भावना नहीं बनाओगे तुम्हें संसार अच्छा कैसे नजर आएगा? उसी चंद्रमा के काले धब्बे को मेरा हनुमान देखता है। मंगल मूर्ति राम दुलारे, मंगल मूर्ति राम दुलारे। नमन है पवनोत्र के चरण, लेकिन मुझे तो सारे अपने भाई अपने बच्चे नजर आते हैं। कहने का भाव समझने की कोशिश कीजिए। अगर पुत्र की वजह से राम का नाम है तो बताओ ना, राम के कुल में इस समय कौन है जिसकी वजह से राम का नाम चल रहा है? बताओ ना, जिसने कुल का नाम आगे बढ़ा रखा है, कोई तो बता दो ना, बताओ ना प्लीज, मुझे बताओ ना। अगर नहीं बता सकते हो तो इन रूढ़िवादी परंपराओं और विचारधाराओं को त्यागो। बढ़ती हुई जनसंख्या वैसे ही एक समस्या बनी हुई है। नरकों से अगर तुम्हारा त्राण होगा तो यहां भी जो पहले नरक बना रखा है, पहले इसे स्वर्ग बनाने की कोशिश करो। उस नरक की तो बाद की रक्षा की कोशिश करना, पहले यहां जो नरक जैसा वातावरण बना रखा है, अपने घर का, अपने मोहल्ले का, अपने नगर का, अपने प्यारे राष्ट्र का और पूरे समाज का, पहले इससे उभरने की कोशिश करो। जहां रात दिन घृणा है, वैमनस्यता है, द्वेष है, अशांति है, वैर विरोध है, मनमुटाव है, एक दूसरे को लेकर के खुश नहीं होती, वही नरक है। उस नरक को बाद की बात है। और जहां प्यार है, जहां सद्भाव है, जहां शांति है, जहां सौहार्द है, जहां एक दूसरे को देख करके खुश हो जाता है, एक दूसरे की तरक्की देख करके खुश होता है, एक दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाता है, वही स्वर्ग है। स्वर्ग किससे? हमारी परंपरा तो धरती पर स्वर्ग उत्पन्न करने की है। विश्वामित्र ने इस धरती पर एक नया स्वर्ग बनाने का जो भाव रखा, वो कोरी कथा नहीं। अगर तुम चाहो तो यहां स्वर्ग तुल्य वातावरण बना सकते हो, इस धरती वातावरण को बना सकते हो। लेकिन कहां से? शास्त्र के वाक्य रूढ़िवादी नहीं हो सकते। मेरा धर्म ढकोसला नहीं, चैलेंज करके कह सकता हूं, विज्ञान सम्मत है। हर क्यों और कैसे का उत्तर दिया जा सकता है। ढकोसला बनाने की कोशिश की है लोगों ने। वक्त के हिसाब से जहां संशोधन की आवश्यकता हो, अरे संविधान में संशोधन होता नहीं होता है। तुलसी तो कहता है राम के मुख से जब भी कुछ बुलवाता है, देश काल अवसर अनुहार, बोले राम बाद में, अपने देश काल अवसर अनुहारी, देश काल और अवसर के अनुसार बोलने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि ऐसा चला आ रहा था, ऐसा चला आ रहा था। मानवता को तिरंजलि दे दी हो जहां पर, हिंसा का भाव जहां पर जाकर आ गया, और वो भी धर्म के नाम पर, देवी के सामने या उस अल्लाह खुदा के नाम पर हम कुर्बानियां दें। मैं खुला आह्वान कर रहा हूं, चैलेंज करके आह्वान कर रहा हूं। मैं खुद कह रहा हूं उसको प्यारी है कुर्बानी, लेकिन बकरों की नहीं, भैंसों की नहीं, मुर्गों की नहीं, बेजान नहीं, लेकिन बेजुबान पशुओं की नहीं। अगर इतना ही शौक है, अपने हितों की कुर्बानी दो, अपने स्वार्थों की कुर्बानी दो, और जरूरत पड़े इस देश, इस संस्कृति और धर्म के लिए या किसी के लिए अपनी भी कुर्बानी देने का
नाम रहेगा। इस मृत्यु लोक में जहां हर कोई आकर के मरेगा एक दिन, वो मर करके भी अमर हो गए हैं, अमर शहीद कहलाते हैं। बलिदान दिया है उन्होंने, खाली वो वाला बलिदान नहीं दिया है, खाली जीवों को काट करके बलिदान नहीं दिया है। मां खुश हो जाएगी, मां मैं उसे मां ही मानने को तैयार नहीं जो जीवों की हत्या से प्रसन्न होती। जगत माता है वो, करुणा की प्रतिमूर्ति। वो किसी जीव की हत्या करके कैसे खुश हो, देख करके कैसे खुश हो सकती है? पशुओं को समाप्त किया रूढ़िवादी परंपराओं के कारण। क्या संशोधन की आवश्यकता नहीं है? पहले कहीं लिखा ही नहीं है। अगर तुम्हें लगता हो कहीं लिखा है, मैं खुला आह्वान कर रहा हूं, पशुओं की नहीं, जो अपने अंदर पशुता आ गई है, जिसके कारण मनुष्य रूपेण मृगाश्चरती कहलाते हो, उस पशुता की कुर्बानी करो ना, उसको बलिदान करो। पशुओं को खत्म मत करो, अपनी पशुता को खत्म करो। आवश्यकता है, समय की पुरजोर मांग है। सती प्रथा का कहीं उल्लेख नहीं। अपने पति के साथ जल करके जो खाक होती हो उसको सती कहते हो, कहीं ग्रंथों में उल्लेख नहीं। लेकिन तुमने अगर कहीं पढ़ा हो, मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं विवाद नहीं करूंगा, लेकिन हमारी परंपरा तो सीता को भी सती कहने की है। पति के साथ जल करके खाक होने के कारण तो नहीं। अनुसुईया को हम सती कहते हैं, अपने पति के साथ जल करके खाक होने के कारण तो नहीं। सावित्री को हम सती कहते हैं, अपने पति के साथ जल करके खाक होने के कारण नहीं, बल्कि अपने मरे पति को भी वापस लाने के कारण। वो परंपरा है हमारे देश की। बदलो परिभाषाओं को, जो पति के साथ जल करके खाक होती वो सती नहीं है। अगर कहीं आपको पढ़ने को मिले काट दो उसे, जो अपने सतीत्व की रक्षा करती, जो अपनी मर्यादा की रक्षा करती, अपने धर्म की रक्षा करती, कुल की मर्यादाओं के अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश करती है, धर्मानुसार जीवन जीने की कोशिश करती है। तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तुम्हें कोई अपराध नहीं लगेगा। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं। आज जब कभी महाभारत का वो दृश्य सामने आता है, क्या होता है सोचिए। एक कलंक का धब्बा लगा हुआ है, द्रौपदी 5 पतियों में बढ़ गई। परंपरा को समझा नहीं, ना समझी में जो हो गया बस उसी को लकीर के फकीर बन करके। अच्छाइयों की जब चर्चा होगी, हरि चैतन्य भी उसको युधिष्ठिर को धर्मराज कहने में संकोच नहीं करेगा, लेकिन इस कृत्य के लिए उसे धर्मराज कह जाए हो ही नहीं सकता। मां हम बड़ी अच्छी चीज लाए हैं, चीज नहीं है, नारी तो चीज नहीं है, वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है। मां की भी गलती नहीं है, उसे देखा नहीं, आपके शब्द सुन करके कहा 5 भाई बांट लो। मजा तब था जब बच्चे आगे बढ़ते, मां हमारे बोलने में और आपके समझने में गलती हो गई, क्षमा करना, हम ये काम नहीं कर सकते। नारी कोई वस्तु और पदार्थ नहीं है, गलती से हमारे मुंह से निकल गया है। ये अर्जुन द्रौपदी को जीत करके लाया है। अपना वचन वापस ले लो मां, वरना हम ये वचन मानने को तैयार नहीं है। मैं दावे से कह रहा हूं, अगर ये वचन ना भी मानते, माते आज्ञा के उल्लंघन का पाप उन्हें लग जाए, मैं मानने को तैयार नहीं। और मैं जब मां भी कहती, बेटा ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो तुम, ये द्रौपदी, ये नारी है, अपमान मत करो, तिरस्कार मत करो, इस जगह अपराध मत करो, एक कलंक का टीका लगाने की कोशिश मत करो। मैंने आज्ञा दी थी, मैं अपनी आज्ञा वापस लेती हूं। तुमने जैसा कहा था मैंने उसके अनुसार कह दिया। अच्छी चीज लाए हैं, हमारी परंपरा है, अच्छी चीज तो बांट करके खानी चाहिए। जैसे शुक्र ने किया था ना, तोते को चोंच लगाई, सारा नहीं खाया, आगे तुमको देने की कोशिश की, बांटने की कोशिश की। अच्छी चीज बांट करके लो। मां के इस कृत्य पर हरि चैतन्य भी भरे दरबार में तालियां बजाए।
यहां भी तो उसने पिछली बार भी और इस बार यही कोशिश की थी ना। अरे बोलना, जोर से बोलना। वहां खाली कृष्ण से ही नहीं हारता है, वो कृष्ण के भक्तों से भी हार जाता है। आपने तो वो दिखा दिया है। अगर ऐसी लीलाएं ना करता तो ब्रह्मा, सृष्टि के पैदा करने वाले ब्रह्मा के मन में शंका होती, ये भगवान देवराज इंद्र के मन में शंका आ जाती, ये अपने स्तर से नीचे उतर आता है, नीचे उतर आता है। इसलिए उसे अवतार कहते हैं, अवतार, नीचे उतर आता है। और हमारे बीच आकर के, हमारे जैसा बन करके हमको सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश सामान्य मनुष्य। तो फिर आप लोग को वंचित रह जाओगे, क्या कहोगे? मैं कहूंगा राम के चरित्र से प्रेरणा लो, हैं वो तो भगवान थे जी। सामान्य मनुष्य जैसे ही जाने का है कि तुम वंचित ना रह जाओ, ये कहकर के वो तो भगवान थे, हम क्योंकि बड़े बड़े लोग संत महापुरुष अवतार ये जिस राह पर चलते हैं वो दुनिया के लिए अनुसरण का एक मार्ग बन जाता है, पंथ बन जाता है। इसलिए वो ऐसे करने की कोशिश करते हैं। गीतराज जटायु बहुत वृद्ध है, बहुत वृद्ध है। और दूसरी ओर नजर आते हैं तो भीष्म पितामह बुजुर्ग नजर आते हैं। अरे बोलना, एक ही अपनी कुलवधू की लाज लूटी जाने की कोशिश की जाती है। सामने वाले शक्ति और सामर्थ्य में कम है। अपनी प्रतिज्ञा के कारण राज्य सिंहासन से बंधा है। दुर्योधन, शकुनी, दुशासन इनके बुरे कर्मों से नहीं बंधा हुआ है। शक्ति सामर्थ्य होते हुए अपनी कुलवधू की लाज लुटते देख करके भी सिर झुका करके बैठा रहता है। कितना भी अच्छा जीवन जीता हो, एक महान और आदर्श व्यक्ति नहीं बन पाया है। हमें नहीं आवश्यकता ऐसे बुजुर्गों। और एक दूसरी ओर ऐसा बुजुर्ग भी है जो पक्षी के रूप में अपनी कुलवधू नहीं, जंगल में जा रही एक नारी को राक्षस की नकुल में देख करके ये जानने के बावजूद कि सामने वाला जो रावण है ये मेरे से ज्यादा शक्ति संपन्न है, इससे विरोध करके मैं जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी जान चाहे चली जाए लेकिन आखिरी सांस तक इसको बचाने की कोशिश करनी है। तभी तो देखो ना क्या मिलता है। तीरों के समान द्रौपदी को चुभने वाले वचन सुनाए जा रहे हैं, लेकिन भीष्म पितामह कुछ नहीं करता है। शक्ति सामर्थ्य होते हुए विदुर की तरह ना तो नीति का पालन किया, अगर विरोध नहीं कर सकते थे, प्रतिरोध नहीं कर सकते थे, उठ के तो चले जाते कम से कम, मौन सहभागिता तो न देते अपनी। तीरों के समान चुभने वाले वचन सुनाए जा रहे थे, लेकिन शक्ति सामर्थ्य होते हुए कुछ नहीं करा तो तीरों की शैया ही मिली थे अंत में। लेकिन इस जटायु ने
शक्ति सामर्थ्य उतनी ना होते हुए फिर एक नारी की लाज बचाने की कोशिश की है, उसकी जान बचाने की कोशिश की है और अपनी जान तक कुर्बान उसे प्रभु की गोदी मिलती है, उसे तीरों की शैया मिलती है और इसे अपने पिता को भी जो सौभाग्य राम नहीं दे पाए, अंतिम समय में दर्शन नहीं दे पाए, अंतिम क्रिया उनके अपने हाथों से नहीं कर पाए, आज जटायु की अंतिम क्रिया अपने हाथों से करते हैं, गोदी में लिटाते हैं। अंतिम स्नान कराना है, जल नहीं है, क्या करते हैं? आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो चलती है, जल की आवश्यकता नहीं, अपने आंसुओं से ही देखा कि धूल लगी रह गई, धूल लगी रह गई, काहे से साफ करूं, काहे से साफ करूं? बना हुआ था, जटा का मुकुट खोल लिया है, जटायु की धूर जटान सो झारी, अपनी जटाओं से जटायु की धूर को जटाओं से साफ करने की कोशिश करते हैं। और रामायण के अनुसार देखें तो जो राम का रूप है, श्री हरि का रूप है, ये गिद्धराज जटायु में वही रूप चतुर्भुज रूप धारण करके तब उनके लोक को प्रस्थान करता है। काहे के कारण? उसने कहा मेरे ऐसे कर्म नहीं थे, ये गति में तो काहे गीत देहे तजी धरे हरि रूपा, हरि रूप धारण करके ये काहे के बदले मिली मुझे? श्री राम कहते तात कर्म निज ते गति पायो, हे पिताश्री पिताश्री, आपने अपने कर्मों से गति प्राप्त की, आपने शक्ति सामर्थ्य न होते हुए भी एक धर्म का महान कार्य किया है। आपको जब कुछ अच्छा जीवन जिएंगे, अच्छा आचरण करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो हमें परवाह करनी पड़ेगी कि हमारा नाम कैसे चलेगा। मैं तो परमात्मा कहता हूं आपको पुत्र रत्न भी मिले, पुत्री रत्न भी मिले, क्योंकि मैं पहले कह रहा हूं पुत्र को रत्न मानो, मेरा कोई विरोध नहीं, लेकिन पुत्री को विकास का टुकड़ा मत समझो। और रही बात मुक्ति की, हरिचेतन से अगर कोई पूछे तो मैं तो ये कहूंगा उस मुक्ति की चर्चा किसने की है, किसने की? अगर तुम भक्ति मार्ग पर चलते हो तो मुक्ति को तुम निरादर करते हैं, वो पीछे भागती है लेकिन उसको ठुकराने की कोशिश। हमें नहीं चाहिए मुक्ति। राष्ट्र की भक्ति करने वाला भी क्या कहता है, मैं मुक्त हो जाऊं, ऐ भारत माता मुझे बार बार जन्म मिले, जन्म मृत्यु के चक्र से जो छूटना चाहते हैं ऋषि मुनि संत महापुरुष जो लंबी लंबी ज्ञान की बातें करते हैं, मुझे नहीं चाहिए वो मुक्ति, मुझे तो बार बार जन्म मिले, इस भारत की धरा पर जन्म मिले और बार बार इस राष्ट्र के काम आने का मौका मिले। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्माण। शंकराचार्य की बात को सुनते ही नहीं है। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म पुनरपि जननी जठरे शयनम। अरे मुक्त हो जाओ इससे, जन्म मरण के बंधन हमें नहीं चाहिए। मुक्ति निरादर भगत के लोभ नहीं। तुलसी कहता है एक भक्त तो मुक्ति का निरादर करता है, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, बार बार जन्म चाहिए, बार बार इस नरक समझे जाने वाले गर्भ में मैं आऊं, अपने वतन के काम आ सकूं, अपने धर्म के काम आ सकूं, अपनी संस्कृति के काम आ सकूं और किसी के काम आ सकूं, बार बार चाहिए, तेरे काम आ सकूं। ऐ परमात्मा नहीं चाहिए, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम। मैं तो खुले शब्दों में कहूंगा तुम जीते जी मुक्त हो जाओ। जीते जी अगर अज्ञानता से, अंधविश्वासों से, रूढ़िवादिताओं से, ढोंग से, पाखंड से, कुरीतियों से, वैर विरोध से, वैमनस्यता से, घृणा से, कमियों से, बुराइयों से, गंदे व्यसनों से मुक्त हो गए, उस मुक्ति की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस मुक्ति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भक्ति के क्षेत्र में तो कहता है यहां पर कोई जाति का, धर्म का, संप्रदाय का, संकीर्णता का भाव आता ही नहीं। रसगान भी अगर कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ता है तो क्या कहता है, मानुष हो तो
वही रस खान बसो नित गोकुल गांव के द्वार। जो पशु हो तो कहाँ बस में चलो नित नंद की भेलू मझार। जो खग हो तो बसेरो करोड़ नित कालिंदी कूल कदम की डार। वही गिरी को जो धरो कर छत्र बुलंदर धार। जो धरो कर छत्र बुलंदर धार। मैंने कहा विद्वान ब्राह्मण बनाना, प्रकांड विद्वान बनाना। बसोने तो गोकुल गांव के ग्वार, गांव का गंवार ग्वाला ही बना देना, लेकिन ब्रजभूमि में गोकुल का बना देना मुझे। अगर मेरे कर्म इस लायक भी ना हो तो कोई बात नहीं, पशु बना देना, लेकिन वो गौ बना देना जो कृष्ण की, उस नंद की गौओं की वंश परंपरा में चली आ रही है। किसी तरह से उससे मेरा संबंध जुड़ा है। और अगर गौ जैसा पवित्र पशु बनने का भी मेरा कर्म नहीं है, इस योग्य भी मुझे नहीं समझते हो, तो एक पक्षी ही बना देना। लेकिन यमुना पुलिन पर वो कदम का वृक्ष जिसका सहारा लेकर के कन्हैया बांसुरी बजाकर उस पर विहार करने वाला बना देना। अगर मानव बनने लायक भी मेरे कर्म नहीं है, पशु बनने लायक भी मेरे कर्म नहीं है, पक्षी बनने लायक भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरो कर छत्र पुरंदर धार। मुझे पत्थर ही बना देना, लेकिन उस गोवर्धन पर्वत का बनाना जिसको भगवान कृष्ण का साथ मिला, हाथ मिला, विहार किया है, उसके साथ मेरा कोई ना कोई संबंध जुड़ा है। बस क्या कामना है उसकी? एक शहीद कहता है, राष्ट्रभक्ति करने वाला, मुझे नहीं चाहिए मुक्ति। लोग कहते होंगे गंगा में हमारी अस्थियों को प्रवाहित करना तो मुक्ति हो जाएगी, सागर में कर देना मुक्ति हो जाएगी, हिमालय की चोटी पर डाल देना। ना ना ना, देखो उस कवि ने कितने प्यारे शब्द अपने आप को फूल के अनुसार मान करके कितना सुंदर भाव देता है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना फेंक, राष्ट्र भूमि हित शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। राष्ट्र भूमि हित शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे इस राष्ट्रभूमि पर कुर्बान होने के लिए जिस पथ से वो अमर शहीद जाते थे, मुझे उस राह पर गिरा देना, उनके चरणों में आ जाऊंगा तो मेरी भी मुक्ति हो जाए। मुझे मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, उनके राह का मैं एक अनुगामी बन सकूं जन्म जन्म में। श्रवण कुमार कब चाहता है कि इस जन्म में मैंने माता पिता की सेवा की है, अगले जन्म में ना करूं? वरना तुम लाख माता पिता की सेवा करने वाले भी बन गए, पर श्रवण कुमार अभी तक नहीं मरा है। मरा है? कितनी सेवा तुमने की, लेकिन तुम्हें देख करके लोगों ने ये कहा, वारे श्रवण कुमार, वारे श्रवण कुमार, वारे श्रवण कुमार। ये तो बिल्कुल श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार था, श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार है। सत्य का अनुसरण करने वाला खत्म हुआ कभी? तुमने सच बोला तो क्या कहा? अरे तो बड़ा हरिश्चंद्र है भैया। सत्य का नाटक भी अगर तुमने किया, तुमने क्या कहा? दादा राजा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश मत कर। मर सकता है कभी? How it can be possible? How it can be? मैं हरिचंद्र नहीं, ईश्वर
की कृपा से, जो हमेशा कहा करता था नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल के जो स्पेलिंग है आई एम पॉसिबल, बचपन से कहने वाला हरि चैतन्य इसके लिए कह रहा है हाउ कैन बी पॉसिबल। वतन के काम आने वाला, धर्म के काम आने वाला, सत्य के काम आने वाला, माता पिता के काम आने वाला, किसी के भी काम आने वाला, संस्कृति के काम आने वाला, न मरा था न मर रहा है न आगे मरेगा।